नमस्कार प्यारे साथियों, सर्वप्रथम तो आप सभी को गणेश चतुर्थी जी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नोत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि सभी हिंदू होने के नाते हर एक व्यक्ति को पता होना चाहिए। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए प्रश्नोत्तर देखते हैं क्या क्या है। पहला प्रश्न है, भगवान गणेश के पिता कौन है? तो भगवान गणेश जी के पिता जो हैं शिव जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, गणेश चतुर्थी का महत्व है। तो उत्तर देखते हैं, गणेश चतुर्थी का महत्व जो होता है, यह भगवान गणेश के पृथ्वी पर आगमन का उत्सव होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है तीसरा, भगवान गणेश अपनी ऊपरी भुजा में क्या धारण करते हैं? तो भगवान गणेश जी अपने ऊपरी भुजा में जो है कुल्हाड़ी धारण किए रहते हैं, जिसका महत्व होता है वह सभी बाधाओं से मुक्ति देना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न चौथा है, गणेश जी के दांत किसने तोड़े थे जिसके कारण उनका नाम एकदंत पड़ा? तो उत्तर होगा इसका, परशुराम जी जो है गणेश जी के दांत तोड़े थे। व्याख्या क्या है, परशुराम ने एक टकराव के दौरान गणेश जी के दांत तोड़ दिए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5 है, विघ्नहर्ता का अर्थ होता है। तो विघ्नहर्ता का अर्थ जो होता है बाधाओं को दूर करने वाला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6 है, गणेश जी की पत्नियों का क्या नाम था? तो इसका उत्तर होगा, गणेश जी की पत्नियों का नाम रिद्धि और सिद्धि था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, गणेश चतुर्थी किस महीने में मनाई जाती है? तो गणेश चतुर्थी जो है भाद्रपद महीने में मनाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8 है, पूजा के दौरान भगवान गणेश को मुख्य रूप से क्या अर्पित किया जाता है? तो पूजा के दौरान जो है गणेश भगवान को फूल, फल, लड्डू, चावल, ये सभी जो है भगवान गणेश जी को अर्पित किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9 है, गणपति नाम का क्या अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, गणपति नाम का अर्थ होता है गणों के स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10 है, भगवान गणेश के चित्रण में आमतौर पर कितनी भुजाएं होती हैं? तो भगवान गणेश के चित्रण में आमतौर पर 4 भुजाएं होती हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 भुजाएं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, गणेश चतुर्थी से जुड़ा पारंपरिक रंग क्या है? तो गणेश चतुर्थी से जुड़ा जो है पारंपरिक रंग पीला होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, भगवान गणेश के वाहन के रूप में अक्सर किसे दर्शाया जाता है? तो गणेश भगवान के वाहन के रूप में चूहा को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13 है, गणेश जी के हाथ में कमल का क्या महत्व है? तो गणेश जी के हाथ में कमल का महत्व जो होता है वह शुद्धता का प्रतीक होता है। व्याख्या देखते हैं, कमल पवित्रता और आध्यात्मिकता का ज्ञान का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 है, गणेश वंदना शब्द किससे संबंधित है? तो गणेश वंदना शब्द जो होता है वह गणेश जी को समर्पित प्रार्थनाओं का जाप करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 है, गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान किए जाने वाले नृत्य का नाम क्या है? तो गणेश चतुर्थी समारोह के दौरान जो नृत्य होता है उसे लावणी नृत्य कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 है, भारत का कौन सा राज्य अपने भव्य गणेश चतुर्थी समारोह के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य ऐसा है जहां पर अपने भव्य गणेश चतुर्थी के समारोह के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 है, गणेश जी के हाथी के सिर का क्या महत्व है? तो गणेश जी के हाथी के सिर का महत्व जो होता है वह शक्ति और बुद्धि, बुद्धिमत्ता और अनुकूलनशीलता, शक्ति और अधिकार, उपरोक्त सभी का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 है, गणेश जी के बड़े कानों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो गणेश जी के बड़े कानों का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह प्रार्थना सुनने के लिए, भक्तों की परेशानियां सुनने के लिए और ज्ञान का प्रतीक यानी उपयुक्त सभी होते हैं। गणेश जी के बड़े कानों का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, गणेश जी के गोल पेट का महत्व क्या है? तो गणेश जी के बड़े पेट का महत्व जो होता है वह बहुतया यानी अधिक होता है और संतोष भी होता है, सभी अनुभव को स्वीकार करना, उपयुक्त सभी होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रसिद्ध गणेश मंदिर है? तो भारत में प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर जो है सिद्धिविनायक मंदिर है। ये जो है मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई में स्थित है। तो सिद्धिविनायक मंदिर इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, गणेश जी की छोटी आंखों का क्या महत्व है? तो गणेश जी की छोटी आंख का महत्व जो होता है ध्यान और एकाग्रता, दृष्टि और अंतर्दृष्टि, बुद्धि और ज्ञान यानी उपयुक्त सभी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 है,
गणेश चतुर्थी के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सजावट आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है? तो गणेश चतुर्थी की सजावट पर आमतौर पर फूल, रोशनी, रंगोली और ये तीनों वस्तुएं सजावट में ली जाती हैं। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 है, भगवान गणेश की पारंपरिक पोशाक क्या है? तो भगवान गणेश जी की पारंपरिक पोशाक जो होती है धोती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, गणेश जी के चित्रण में शंख का क्या महत्व है? तो गणेश जी के चित्रण में शंख का महत्व जो होता है शुद्धता, पवित्र ध्वनि, विजय, ये तीनों का शंख का महत्व होता है। तो प्रयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, गणेश जी की चार भुजाओं का क्या महत्व है? तो गणेश जी की चार भुजाओं का महत्व जो होता है चार दिशाओं का प्रतिनिधित्व करना, जीवन के चार पहलुओं पर नियंत्रण या वह प्रतीक है, शक्ति और ताकत को दर्शाता है। प्रयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय गणेश मंत्र है? तो जो गणेश मंत्र है प्रिय है वह ओम गण गणपतये नमः है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, गणेश जी का चूहा किसका प्रतीक है? तो गणेश जी का चूहा जो है विनम्रता, सहनशीलता, बाधाओं पर काबू पाना, ये तीनों का प्रतीक है चूहा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मुंबई में लोकप्रिय गणेश मूर्ति विसर्जन स्थल है? तो मुंबई का जो लोकप्रिय गणेश विसर्जन स्थल है वह चौपाटी बीच है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 है, गणेश चतुर्थी के दौरान गणेश जी को निम्नलिखित में से कौन सा आम प्रसाद चढ़ाया जाता है? तो जो आम लोग जो हैं गणेश चतुर्थी के दौरान प्रसाद चढ़ाते हैं वह नारियल, गन्ना, केले, ये तीनों प्रसाद चढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, भगवान गणपति का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो भगवान गणपति जी का उल्लेख करने वाला सबसे पुराना वेद जो है वह ऋग्वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 31 है और अंतिम प्रश्न है, किस संगठन ने पहली बार लंदन में गणेश चतुर्थी मनाई थी? तो जो हिंदू संस्कृति और विरासत सोसाइटी है वह जो है लंदन पहली बार गणेश चतुर्थी मनाई थी। तो प्यारे मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।